अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू अवर इंग्लिश ग्रामर चैनल। गाइस, आज हम डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच के कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो वेरी इंपॉर्टेंट है हर एग्ज़ाम्स के लिए, चाहे वो एसएससी हो या फिर कोई डीएससी टेट या फिर कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए। तो ये आपके प्रिपरेशन के लिए बहुत यूज़फुल रहेगा। सो प्लीज़ इससे एंड तक देखिए ताकि आपको बहुत सारे ट्रिक्स और टिप्स मिलेंगे शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए। बहुत आसान रिवीजन है ये। सो प्लीज़ सी इट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक इट, और ज़रूरतमंद फ्रेंड्स को शेयर भी कीजिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज, ही सेड द सन सेट इन द वेस्ट। ही सेड द सन सेट इन द वेस्ट। तो यहाँ पर देखिए, ये ही सेड जो वर्ड है इसे रिपोर्टिंग वर्ब कहा जाएगा। यहाँ पर ये रिपोर्टिंग वर्ब कहा जाएगा। और जो इन्वर्टेड कॉमास में जो सेंटेंस है द सन सेट्स इन द वेस्ट, इसे रिपोर्टिंग स्पीच कहा जाएगा। ओके, ये रिपोर्टिंग वर्ब है और ये इन्वर्टेड कॉमा में जो सेंटेंस है वो रिपोर्टिंग स्पीच है। तो फर्स्ट देखिए, ये 4 ऑप्शंस में फर्स्ट ही सेड, ही सेड, ही सेड, ही सेड सेम है। तो फर्स्ट ये सेंटेंस में देखिए, द सन सेट्स इन द वेस्ट। सन वेस्ट में सेट होता है, डूबता है। तो ये एक यूनिवर्सल फैक्ट है। कभी भी याद रखें, जब भी यूनिवर्सल फैक्ट की बात की जाएगी वहाँ पर कुछ चेंजेस नहीं होंगे वो सेंटेंस में। जो भी इन्वर्टेड कॉमा में सेंटेंस रहेगा सेम वही कॉपी किया जाएगा इनडायरेक्ट स्पीच में। सो यूनिवर्सल ट्रूथ के लिए नो चेंजेस, राइट। नेक्स्ट इज ही सेड। यहाँ पर भी ही सेड, यहाँ भी ही सेड और यहाँ पर भी ही सेड। नेक्स्ट, इन्वर्टेड कॉमा को चेंज करने के लिए, निकालने के लिए, यहाँ पर देखिए ये इन्वर्टेड कॉमा है और ये कॉमा को निकालने के लिए दैट यूज़ किया गया है। यहाँ पर इफ़, यहाँ दैट और यहाँ पर दैट। इफ़ कभी भी इंटरोगेटिव क्वेश्चंस, जैसा इंटरोगेटिव सेंटेंस जैसा क्वेश्चन पूछे जाते हैं वैसे टाइप के क्वेश्चंस में इफ़ यूज़ किया, वैसे टाइप के सेंटेंस में इफ़ यूज़ किया जाएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है, यूनिवर्सल ट्रूथ बताया जा रहा है, तो मार्क इट एज रॉन्ग। ये रॉन्ग हो गया। अब बच्चे ये 3, ही सेड दैट, ही सेड दैट, ही सेड दैट। अभी मैंने कहा था यूनिवर्सल ट्रूथ में नो चेंजेस रहते हैं। जैसे कि द सन सेट्स इन द वेस्ट, तो हमें सेम वैसे ही यूज़ किया जाएगा, यही वर्ड रिपीट किया जाएगा, द सन सेट इन द वेस्ट। यहाँ पर देखिए सेट है, यहाँ सेट्स है, तो ये दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। अब बचा ये 2, ही सेड दैट द सन डिड सेट। ये डिड पास्ट टेंस है पर यहाँ पर चेंजेस नहीं आएंगे, तो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। सो द करेक्ट आंसर इज द सन, ही सेड दैट द सन सेट्स इन द वेस्ट। गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन, ही सेड ही इज टायर्ड। उसने कहा वो टायर्ड है या थके वाला है। तो ही सेड, ही सेड, ये देखो हमने पहले ही कहा था ये रिपोर्टिंग वर्ब कहा जाएगा और इसे रिपोर्टिंग स्पीच कहा जाएगा। तो ये रिपोर्टिंग वर्ब ही सेड है, तो हर जगह ही सेड है। यहाँ पर भी ही सेड है, यहाँ भी ही सेड है, यहाँ भी ही सेड है, राइट। नेक्स्ट, इन्वर्टेड कॉमा निकालने के लिए हम, यहाँ पर दैट है, यहाँ पर इफ़ है। ऑलरेडी मैंने ये फर्स्ट आंसर में कहा था, इफ़ जब भी इंटरोगेटिव क्वेश्चन रहेगा या कुछ सवाल पूछा जा रहा है या फिर यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है तो वहाँ पर इफ़ या वेदर यूज़ किया जाता है। सो यहाँ पर क्वेश्चन नहीं किया जा रहा है, जस्ट कहा जा रहा है कि ही इज टायर्ड, वो थके वाला है, थके वाला था। तो ये इफ़ इज रॉन्ग। नेक्स्ट इज ही सेड दैट, ही सेड दैट, यहाँ पर नन है, तो यहाँ दैट इन्वर्टेड कॉमा निकालने के लिए दैट यूज़ किया गया है। फिर यहाँ पर देखिए ही इज टायर्ड, ही इज टायर्ड, ये कौन सा सेंटेंस है, प्रेजेंट टेंस है या पास्ट टेंस है? इज मीन्स ये प्रेजेंट टेंस है। तो जब भी हम इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करेंगे तो इज या फिर प्रेजेंट टेंस पास्ट टेंस में चेंज हो जाएगा। गॉट इट। सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट में चेंज कर दिया जाएगा। तो ही इज टायर्ड, तो इज चेंज इनटू वाज। तो ही, अब यहाँ पर बच्चे 2, ही सेड दैट, ही इज टायर्ड, ये जैसे कि वैसे ही कॉपी किया गया है, जबकि प्रेजेंट टेंस को पास्ट टेंस में चेंज करना होगा, ये प्रेजेंट टेंस में, तो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। अब यहाँ पर है देखो, ये ही सेड दैट, ही इज चेंज इनटू वाज, तो ही वाज टायर्ड, तो दिस इज द करेक्ट आंसर। गॉट इट। नेक्स्ट, थर्ड क्वेश्चन इज, ही सेड आई हैव फिनिश्ड द वर्क। ही सेड, इसने कहा, सेड इज पास्ट टेंस, ठीक है। फिर आई हैव फिनिश्ड द वर्क, मैं वर्क फिनिश कर चुका हूँ। दैट इज, ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। अब इसे इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है तो इसे
पास्ट परफेक्ट में चेंज करना पड़ेगा। तो फर्स्ट यहाँ देख लेंगे ही सेड, तो यहाँ पर भी देखिए सेम है, ही सेड एंड ही सेड। नेक्स्ट इज इन्वर्टेड कॉमा, दिस इन्वर्टेड कॉमा को चेंज करने के लिए यहाँ भी दैट एंड दैट, राइट। नेक्स्ट देखिए अब ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस किस तरह पहचान लेंगे, हैज़ और हैव प्लस V3 फॉर्म रहेगा। देखिए हैज़ और हैव है और V3 फॉर्म फिनिश्ड है। अब इसको पास्ट टेंस में करना होगा, पास्ट परफेक्ट में चेंज करना होगा। तो ये हैज़ और हैव इज चेंज इनटू हैड, हैज़ हैव हैड में चेंज हो गया, पास्ट परफेक्ट में करना है तो और V3 फॉर्म रहेगा, ठीक है, राइट। तो देखिए ही सेड दैट he has finished the work, he said that I had finished the work, he said that he had finished the work। तो फर्स्ट देखिए he said that I have finished the work, उसने कहा मैंने वर्क फिनिश कर चुका हूँ। तो मैं, यहाँ मैं कौन है, ये ही की बात हो रही है, सब्जेक्ट की बात कर रही है, सब्जेक्ट ही बोल रहे हैं कि मैं वर्क फिनिश कर चुका हूँ। तो हम इनडायरेक्ट स्पीच में क्या कहेंगे, आई इज चेंज इनटू ही, तो यहाँ पर आई है तो दिस विल बी रॉन्ग। नेक्स्ट इज ही सेड दैट ही हैज़ फिनिश्ड द वर्क, यहाँ ही हैज़, ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट, हमें चेंज करना है प्रेजेंट परफेक्ट से पास्ट परफेक्ट में। तो हमें देखिए यहाँ पर सी है जो ही हैड फिनिश्ड द वर्क, ये पास्ट परफेक्ट में हो जाएंगे। तो करेक्ट आंसर इज C1, A1 इज रॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टॉम विल से ही वॉन्ट्स ए कप ऑफ टी। टॉम विल से, फर्स्ट देखिए आप रिपोर्टेड वर्ब कौन सा है, टॉम विल से, यहाँ पर विल है, दैट मीन्स ये एक परफेक्ट टेंस है एंड से है, इसलिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, राइट। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जब भी बात होगी प्रेजेंट परफेक्ट या प्रेजेंट टेंस में, वहाँ पर इनडायरेक्ट स्पीच में चेंजेस कुछ नहीं रहेंगे, सेम वही सेंटेंस को लिख दिया जाएगा, ठीक है, ये रूल है, हमेशा याद रखिए। प्रेजेंट परफेक्ट या प्रेजेंट टेंस में सेंटेंस रहा होगा तो उसमें कुछ चेंजेस नहीं आएंगे, अगर इनडायरेक्ट स्पीच में प्रेजेंट परफेक्ट या प्रेजेंट टेंस रहा हो तो, राइट। यहाँ पर देखिए सेम वही कॉपी करेंगे, टॉम विल से, यहाँ तीन जगह भी, तीन ऑप्शंस में भी टॉम विल से है। फिर इन्वर्टेड कॉमा को जो निकालने के लिए दैट यूज़ किया जाएगा, दैट, ठीक है। फिर नेक्स्ट है ही वॉन्ट्स ए कप ऑफ टी, ऑलरेडी मैंने कह चुका है कि प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट परफेक्ट में नो चेंजेस रहेंगे, तो सेम देखिए सेम वही सेंटेंस को रिपीट किया जाएगा। यहाँ पर क्या है, टॉम विल से दैट ही वॉन्ट्स ए कप ऑफ टी, टॉम विल से दैट ही वांटेड पास्ट टेंस में, सो इट इज़ रॉन्ग। फिर टॉम विल से दैट इफ़ ही डिड वांट, यहाँ पर इफ़ दैट मीन्स क्वेश्चन किया जाए, इंट्रोगेटिव क्वेश्चन रहेगा, पर यहाँ पर इंट्रोगेटिव क्वेश्चन नहीं है, सो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग एंड द करेक्ट आंसर इज टॉम विल से दैट he wants a cup of tea, right। next is she said to her father I am hungry। देखिए हमेशा याद रखिए she said to her father, यहाँ पर said to है, और हमेशा याद रखिए जब भी said to आया है और उनके साथ एक ऑब्जेक्ट भी, her father is object, she is subject, तो जब भी सेट टू के साथ ऑब्जेक्ट लगे वाला है या सेट टू लिखे गया है तो हमेशा याद रखिए सेट टू इज पास्ट टेंस, सेट इज पास्ट टेंस, तो सेट के साथ टू यूज़ किया गया है तो वहाँ पर ये सेट टू इज चेंज इनटू टोल्ड, सेट टू को टोल्ड में चेंज कर दिया जाएगा, राइट है। अगर जनरली पास्ट टेंस की बात हो रही है या शी सेड है तो वैसे ही लिखा जाएगा, पर शी सेड टू प्लस ऑब्जेक्ट रहेगा तो वहाँ पर सेड टू इज चेंज इनटू टोल्ड। तो यहाँ पर देखिए आई एम हैंग्री, मैं भूखी हूँ, तो यहाँ पर देखिए इन्वर्टेड कॉमा निकालने के लिए दैट यूज़ किया जाएगा, ये इन्वर्टेड कॉमा इज चेंज इनटू दैट, हियर इज दैट, हियर इज इफ, ये क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मैं भूखी हूँ, तो दिस इज रॉन्ग, देन हियर इज ऑल्सो दैट, हियर इज ऑल्सो दैट। तो करेक्ट आंसर देखिए शी सेड टू हर फादर आई, मैं भूखी हूँ, ये आई कौन है, आई इज सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट इज शी, तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन में ही है तो फर्स्ट इज रॉन्ग। नेक्स्ट शी टोल्ड हर फादर दैट शी वॉज हंग्री, शी सेड टू, यहाँ पर भी देखो सेड टू जैसे कि वैसा कॉपी किया गया है, सो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। अब यहाँ पर है शी टोल्ड हर फादर दैट
शी वॉज हंग्री। यहाँ पर आई एम हंग्री है, यहाँ पर चेंजेस ये सेंटेंस इन्वर्टेड कामा में प्रेजेंट टेंस है, सो दिस प्रेजेंट टेंस विल बी चेंज इनटू पास्ट टेंस। सो आई एम हंग्री इज प्रेजेंट टेंस, इट शुड बी चेंज इनटू पास्ट टेंस फॉर इनडायरेक्ट स्पीच। सो शी टोल्ड हर फादर दैट शी was hungry. I am is changed into she was hungry, right? So C option is correct. Next is I say I work hard. Already मैंने बता चुके हैं कि I say जब भी present tense की बात हो रही है there will be no changes. तो यहाँ पर I say is in present tense, so there will be no changes. ठीक है, आई से। नेक्स्ट इज इन्वर्टेड कॉमा को निकालने के लिए दैट यहाँ पर इफ यूज किया गया है। इफ यहाँ पर हम कोई क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं, दिस इज नॉट एन इंटरोगेटिव क्वेश्चन, सो दिस इज रॉन्ग ऑप्शन। अब यहाँ 3 है, आई से दैट। नेक्स्ट आई से आई वर्क हार्ड, मैंने कहा मैं वर्क हार्ड किया। आई यहाँ कौन है? मैं, तो हियर इज आई इज मैं, तो मैं इज आई से दैट आई ही वॉज वर्क हार्ड। ही वॉज ये पास्ट टेंस चेंज नहीं होगा, नो चेंजेस रहेगा, यहाँ पर चेंज हो गया। फिर आई सेड दैट ही वर्क हार्ड, आई सेड दैट आई वर्क हार्ड। आई सेड दैट यहाँ पर कौन वर्क हार्ड करे? वो वर्क हार्ड नहीं करा, मैं वर्क हार्ड किया है, तो आई इज नॉट चेंज्ड, सो आई सेड दैट आई वर्क हार्ड, नॉट ही वर्क हार्ड। गॉट इट? नेक्स्ट क्वेश्चन इज माइक सेज टू पॉल यू आर इल। यहाँ पर देखिए माइक सेज टू ये सेंटेंस, ये वर्ड जब भी सेज टू आएगा, दिस इज प्रेजेंट टेंस, तो जब भी प्रेजेंट टेंस के साथ टू यूज किया जाएगा, सेज टू आएगा वहाँ पर विथ ऑब्जेक्ट। यहाँ पर पॉल किससे बात कर रहे हैं? ऑब्जेक्ट पॉल से बात कर रहे हैं, या माइक इज सब्जेक्ट और बात कर रहे हैं, सेज टू वर्ड्स आया है, तो ये सेज टू इज चेंज इनटू टेल। देखिए माइक सब्जेक्ट है, पॉल ऑब्जेक्ट है, और सेज टू वर्ड्स आया है। जब भी सेज टू वर्ड्स आएगा वो चेंज होगा टेल्स में, और सेड टू आया विथ ऑब्जेक्ट के साथ तो टोल्ड में चेंज होगा, और ये प्रेजेंट टेंस है सेज टू, तो ये टेल में चेंज होगा। ठीक है, यहाँ पर सेज टू प्रेजेंट टेंस है, मीन्स सेंटेंस में नो चेंजेस। ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, जब भी प्रेजेंट टेंस रिपोर्टेड वर्ब रहेगा तो रिपोर्टेड स्पीच में चेंजेस नहीं होंगे। तो इनडायरेक्ट स्पीच में देखिए माइक से, यहाँ माइक से ऑलरेडी हम कह चुके हैं कि सेज टू इज चेंज इनटू टेल, तो माइक सेज टू इज नॉट राइट, इट इज रॉन्ग। फिर यहाँ माइक्स टेल टू पॉल, फिर माइक्स टेल पॉल, यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा निकालने के लिए दैट यूज किया जाएगा। देखिए दैट, राइट, तो माइक्स टेल टू पॉल दैट ही वॉज इल, माइक्स टेल टू पॉल दैट ही इज इल। तो जब भी माइक्स की बात देखिए, यहाँ पर देखिए माइक सेज टू पॉल यू आर इल, माइक ने कहा पॉल से तुम बीमार हो। यू, यहाँ पर यू कौन है? तुम, ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, तो ऑब्जेक्ट इज पॉल, पॉल बीमार है कह रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए माइक टेल्स टू पॉल दैट ही वॉज इल, माइक टेल टू पॉल दैट ही इज इल। यहाँ पर देखिए ये प्रेजेंट टेंस में है सेंटेंस, तो यहाँ पर चेंजेस नहीं आएगा, क्योंकि ही है, माइक की, पॉल की बात कर रहे हैं, तो पॉल के साथ इज यूज किया जाएगा, आर यूज नहीं किया जाएगा। यू है इसलिए आर आया है, पर ही, शी, इट के लिए इज यूज किया जाएगा। तो देखिए माइक टेल टू पॉल दैट ही वॉज इल, यहाँ वॉज पास्ट टेंस का हो गया, इसलिए दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। करेक्ट आंसर इज माइक टेल टू पॉल दैट ही इज इल। गॉट इट? तो गाइस आई थिंक आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा समझ में आ गया होगा। सो नेक्स्ट चैप्टर में और कंटिन्यू हम बहुत सारे क्वेश्चंस के साथ आएंगे, ताकि आपके पूरे डाउट्स डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में पूरे क्लियर हो जाए और आपको फुल 2 मार्क्स मिले, आपको अगर कोई भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच का क्वेश्चन ना आया हो। तो वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह व खैर।